दौलत भीख मांगने पर भी मिल जाती है, लेकिन इज्जत जो है वो कमानी पड़ती है। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। और आज का राशिफल यानी कि 21 जनवरी के इस विशेष एपिसोड में आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां, जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है और विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। तारीख 21 जनवरी 2023 है और दिन शनिवार का। विशेष उपाय में ऋषि श्रृंगी ने क्यों बताई थी गुप्त नवरात्र की महत्ता, यह इस एपिसोड के अंत में बतलाऊंगा। पंचांग की बात करते हैं तो संवत 2079 यानी कि 2079 का माघ कृष्ण पक्ष चल रहा है। अमावस्या तिथि रहेगी, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा सुबह 9:39 तक, जिसके बाद में श्रवण नक्षत्र आरंभ होगा। धनु राशि का चंद्रमा रहेगा 2:52 तक, जिसके बाद में मकर राशि का चंद्रमा शुरू होगा। वहीं पे राहु काल का समय 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक है और शुभ चौगड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको सिर्फ एक बार मिल रहा है, जो रहेगा दोपहर के 3 बजे से लेकर 6 बजे तक। दक्षिण दिशा में यात्राएं शुभ साबित होंगी, पर वहीं पे पूर्व दिशा में अगर आप यात्रा करने वाले हैं, पहले तो कोशिश करें कि ना करनी पड़े, पर अगर बहुत जरूरी है तो ऐसे में उड़द का उपयोग आप जरूर करें। फिर बात आती है सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आश्रय योग, संख्या पाश योग, गज केसरी योग, सुनफा योग, उभयचर योग, पर्वत योग और हर्ष योग का आपको साथ मिल रहा है। ऐसे में 22 तारीख से लगातार 30 तारीख तक माघी गुप्त नवरात्रि मनाई जाने वाली है। अगर आपको कोई इच्छा है, कोई समस्या है, तो उसकी पूर्ति के लिए कवच निर्माण आप करवा सकते हैं। ऐसा क्यों? ये इसके लिए कि गुप्त नवरात्रि गुप्त विद्याओं के लिए, तांत्रिक विद्याओं के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। चाहे हम बगलामुखी माता की पूजा कहें या तो फिर शत्रु शमन की बात करें, संतान प्राप्ति की बात करें या अपने व्यापार में वृद्धि की बात करें, अपने आप के अंदर अट्रैक्शन की बात करें या सामने वाले इंसान को अट्रैक्ट करने की बात करें, ये सभी चीजें गुप्त नवरात्रि में सर्वश्रेष्ठ तरीके से उभर करके आती हैं। तो ऐसे में साइड में जो आप नंबर्स देख रहे हैं, इन पे संपर्क कीजिए, अपनी समस्या बताइए और उसके बाद में उसका समाधान आप सुनिए। अगर ऐसा कुछ है कि नहीं, आपको अपनी जन्म कुंडली के अनुसार ही कवच पहनना है या उपाय करने हैं या रत्न पहनना है, तो ऐसे में एक और काम हो सकता है कि इन नंबर्स पर आप फोन करके अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराएं। और अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराने के बाद में सिर्फ आप और मैं, या फिर अगर आप चूज करते हैं कि मेरे पिताजी के साथ में आपको कुंडली विश्लेषण करवाना है, तो उनके साथ में सिर्फ आप बात करेंगे और बीच में कोई भी नहीं होगा। जो आप बात करेंगे वो पूरी तरीके से गोपनीय रखी जाएगी और जो उसका उपाय है वो आपको क्या करना होगा वो बताया जाएगा। समय को देखते हुए कुछ कवच के बारे में, कुछ विशेष उपायों के बारे में मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले बात आती है लक्ष्मी की। जब संपूर्णता से, कंप्लीशन से जब आप बात करते हैं कि मुझे अपने जिंदगी में लक्ष्मी प्राप्ति चाहिए, तो अपने आप जब लक्ष्मी की बात होगी तो 8 प्रकार की लक्ष्मियों की बात स्वयं ही हो जाती है। कोई भी इंसान बोलता है कि लक्ष्मी चाहिए तो क्या है? पैसा चाहिए है, नेम और फेम चाहिए, अच्छी उम्र चाहिए, अच्छी गाड़ियां चाहिए। लक्ष्मी ऐसी चाहिए जो घर में सदा के लिए रहे, पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चे कमाते चले जाएं। स्वयं का घर चाहिए तो वहीं पे संतान कहने में चाहिए। ये सभी चीजें लक्ष्मी के रूप होती हैं। अगर आप भी लक्ष्मी प्राप्ति की कोशिश तो बहुत करते हो, पर शिकायत रह जाती है, खर्च हो जाते हैं पैसे, पास में टिकते ही नहीं है कि कहीं पे लगा सकूं, तो ऐसे में ये जो कमी है इसको खत्म करने के लिए अष्टलक्ष्मी कवच आपको धारण करना चाहिए है, खास तौर पर इस नवरात्रि में। फिर बात आती है 10 महाविद्याओं की। तो गुप्त नवरात्र चल रहे हैं, ऐसे में ब्रह्मांड की समस्त क्रियाकलापों को नियमित और नियंत्रित करने वाली शक्ति जो है उसे कहते हैं महाविद्या। असुर और दुष्प्रभावी शक्तियां जो है वो उभर करके सामने आती हैं और इस दुनिया को, जो आपकी दुनिया है, उसको छिन्न भिन्न करने की कोशिश करती हैं। और उस समय 10 महाविद्याएं जो दैवी शक्ति है वो इनको निरस्त करने का काम करती हैं। यहां पे भी आप देखेंगे गुप्त नवरात्र में
असुरी शक्तियां बढ़नी शुरू होती हैं और उनको खत्म करने के लिए, उनसे बचाव के लिए 10 महाविद्याएं यानी कि देवी शक्ति की आप प्रार्थना करते हैं। तो ऐसे में भौतिक हुई, आध्यात्मिक हुई, दोनों ही क्षेत्रों में 10 महाविद्या सबसे ज्यादा प्रभावशाली सिद्ध होती हैं। तो आप भी 10 महाविद्या कवच धारण करके अपने आप को इन शक्तियों से, इन असुरी शक्तियों से बचा सकते हैं। फिर बात आती है कुबेर महाराज की। कभी भी आप देखेंगे लक्ष्मी और नवग्रह की कृपा से लक्ष्मी की प्राप्ति तो हो जाती है। शास्त्रों में भी लक्ष्मी साधना के साथ साथ में कुबेर की पूजा का वर्णन किया जाता है। ऐसा क्यों है? कुबेर महाराज लक्ष्मी के ही द्वारा धन वैभव को अनंत काल तक संरक्षित रखने के लिए है। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे जल, वायु, अग्नि हर किसी के देवता होते हैं, उसी प्रकार से धन धान्य के, वैभव के, यश के अधिष्ठाता कुबेर महाराज होते हैं। अगर आप भी चाहते हैं जो आप कमाते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता चला जाए, तो ऐसे में धन कुबेर कवच आपको पहनना चाहिए। फिर बात आती है लक्ष्मी और नारायण, साथ में लक्ष्मी नारायण कवच की। कभी भी आप देखें रुपए पैसे जब इंसान कमाता है तो उसके साथ में नेगेटिव एनर्जी आती है, यानी कि जब पैसे ज्यादा आते हैं तो इंसान अपने सर से ऊपर उठ जाता है, बच्चे कहने में नहीं रहते हैं, गलत कामों की तरफ जाते हैं। तो ऐसे में जरूरी यह है कि लक्ष्मी का आगमन नारायण के साथ में हो तो वो सात्विक होती है, नीतिपूर्ण उपार्जित होती है। ये लक्ष्मी चिरकाल तक रहती है आपके साथ में, क्योंकि सिर्फ एक नारायण ही है जिनके पास में ये गुण है कि चंचला लक्ष्मी को बांध करके रख सके। अब ऐसे में अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में लक्ष्मी सदा के लिए रहे और कुसंस्कार बच्चों में ना हो, ना ही आप में हो, गलत आदतें और गलत आचरण दोनों से ही दूर रहें, तो ऐसे में लक्ष्मी नारायण कवच आपको स्वयं को और अपने बच्चे को पहनाना जरूरी होगा। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल बदला नहीं जा सकता, लेकिन आने वाला कल आपके स्वयं के हाथों में है, उसको बदलने की ताकत आपके हाथों में है। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। मेष राशि के लिए राशि भाव से 9th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए यहां पर 67% सपोर्ट की है, जिसके कारण आज खास तौर पर मैं कहने वाला हूं, जो भी मेटल इंडस्ट्री से या तो फिर मेटल फैक्ट्री के अंदर काम करने वाला इंसान है, खास तौर पर अपने सीनियर से, अपने प्रबंधकों से और मालिक से बच करके रहें, ज्यादा बेहतर है। बिना बात आपको किसी और काम में अटका करके रखा जा सकता है, आपके ऊपर दबाव डाल करके आपसे गलत काम करवाए जा सकते हैं, या फिर ये कहें कि जो आपके प्रोफाइल में आते ही नहीं है काम, वो भी आपके थ्रू करवाए जाए और आपको नीचा दिखाने की कोशिश की जाए। इससे आपको बच करके रहना है। वहीं पर व्यापारी वर्ग का जो आदमी है उसको यहां पर खास तौर पर कुछ ज्यादा सावधानी रख करके अपना काम करने की जरूरत है। अगर ब्याजखोरी का काम करता है या फिर ये कहें कि दूसरों की मासूमियत जो होती है उसका फायदा उठाता है, तो उसके लिए आज का दिन बहुत खराब हो सकता है। लीगल एक्शन ही नहीं बल्कि पब्लिक से यहां पर एक नेगेटिव रिव्यू भी आपको मिल सकता है, तो इसके लिए आपको संभल करके रहने की जरूरत है। वहीं पर थकान और कमजोरी आपको परेशान करेगी और बच्चों की सेहत से आज के दिन परेशान होते नजर आएंगे। ऐसे में आपके लिए शुभ रंग रहेगा येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए राशि भाव से 8th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए यहां पर सिर्फ और सिर्फ 25% सपोर्ट की है और यही सपोर्ट 25 से 33 हो जाएगा जब दोपहर के 2 बजेंगे और मकर राशि में चंद्रमा आएगा। इसके कारण गुस्सा हुआ, झुंझलाहट हुई, फ्रस्ट्रेशन हुआ, दूसरों के ऊपर हर चीज के अंदर गलती या कमी निकालने की आदत हुई, वो उभर करके सामने आने वाली है। इसके कारण ही कानूनी मामले भी दर्ज हो जाएंगे, वहीं पे झूठे दोषारोपण भी लगाए जाएंगे और घर वाले ही आज आपके अगेंस्ट खड़े हो सकते हैं। इससे आपको सावधान रहने की जरूरत है। और खुदा न खास्ता कहीं अगर अपने जीवन साथी के साथ में कोई बात को लेकर के विवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो ये भी नोट करके चल सकते हैं, जहां पे समय आने वाला था एक साथ में बिताने के लिए, वहीं पर एक बहुत ज्यादा बड़ी दरार आ सकती है। अचानक से जो बातें हैं वो बहुत बढ़ सकती हैं और एक विराट रूप ले सकती हैं। इसके लिए आपको सावधान रहने की जरूरत है। अब
अपनी हेल्थ की अगर बात करें तो सांस को लेकर के आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं, और वहीं पर अगर पेट की सफाई के लिए या पेट के कोई रोग के लिए आप अगर दवाई ले रहे हैं तो उससे आज के दिन आपको बच करके रहना है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए प्योर व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं मिथुन राशि की, तो आपके लिए 7th हाउस का चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है, पर यह सिचुएशन 67% सपोर्ट की हो जाएगी दोपहर में जब मकर राशि का चंद्रमा आएगा। तो सुबह जहां पर अपने लाइफ पार्टनर से बड़ी शांति से और अच्छी बातें हो रही है, वहीं शाम के समय अचानक से एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। हो सकता है कि कोई स्पेशल डे है, स्पेशल ओकेजन आने वाला है, आपको प्लानिंग करनी हो, आपने नहीं की, तो उसका विस्फोटक रिएक्शन आपको घर पर मिल सकता है। यहीं पर यह भी कहूंगा कि पिताजी से आज के दिन अनबन होने के आसार ज्यादा नजर आने वाले हैं। ऐसे में पीच कलर का इस्तेमाल करें, ज्यादा बेहतर है। शुभ अंक रहेगा आपके लिए नंबर 1। अब बात करते हैं कर्क राशि की, तो कर्क राशि के लिए राशि भाव से आज रहेगा 6th हाउस में चंद्रमा, विपत्त तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए है 67% पॉजिटिव, और 67% से 75% पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ेंगे आप जब मकर राशि का चंद्रमा आएगा। यहां पर व्यापारी वर्ग का जो भी इंसान है, जो काम कर रहा है, शानदार तरीके से काम करेगा और अच्छा कमाएगा भी। खास तौर पर जिसे कहते हैं वाक चतुर्यता, या तो फिर एक इंटेलेक्चुअल स्पीकिंग होती है, एक फ्लैर होता है बोलने में, वो आज के दिन आपको उभर के सामने आएगा, लोगों को अट्रैक्ट भी करेगा और आपका काम भी बड़ी आसानी से निकाल देगा। वहीं पर यंगस्टर्स जो है, आज अगर प्रपोजल लेके आगे बढ़ने वाले हैं या फिर अपने प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा शुभ दिन है। पर यहाँ पे ये कहूँगा कि कुछ परेशानियों का सामना आपको फिर भी सुबह के समय करना पड़ सकता है। ऐसे में पारिवारिक जीवन में सुख शांति रहने वाली है, पर छोटे भाई बहनों से आज के दिन कुछ परेशानियां उभर करके सामने जरूर आएंगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑफ वाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं सिंह राशि की, तो आपके लिए 5th हाउस का चंद्रमा है जो 6th हाउस में ट्रांजिट करने वाला है। संपत्त तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए, हम ये बात करते हैं, सुबह के समय में आपके लिए 67% सपोर्ट की थी और वहीं पे शाम के समय में 100% पॉजिटिव हो जाएगी। तो सुबह जहां पर मानसिक परेशानियों से आप परेशान होते नजर आएंगे, व्यथित होते नजर आएंगे, जुए और सट्टे में हार झेलनी पड़ेगी, वहीं पे भाग्य का साथ नहीं मिलेगा। सेकेंड हाफ में एक टोटल टर्न अराउंड आपको देखने को मिल सकता है। जो आपकी मीटिंग्स है वो शेड्यूल होनी शुरू कर दे, बड़े लोगों से मुलाकात हो जाए, फंडिंग की जो ज़रूरत है या पैसों की जो ज़रूरत है, तंगी है, वो घर के कोई मेंबर या तो फिर किसी जान पहचान के इंसान से आपकी पूरी भी होती नज़र आ सकती है। यहाँ पर यात्राएं जो है वो सेकेंड हाफ में अगर करें तो शानदार आपको यहाँ पर फल ज़रूर मिल सकते हैं। अच्छा रंग आपके लिए रहेगा लकी रंग आज के लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं कन्या राशि की, तो आपके लिए 4th हाउस का चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। 4th हाउस का चंद्रमा अपना असर दिखाए बिना बिल्कुल नहीं रहता है, और इसके कारण आज कहेंगे कि आपके लिए डे जो है, द फर्स्ट हाफ, वो आपके लिए रहेगा 60% सपोर्ट का, और सेकेंड हाफ जो होगा वो 67% सपोर्ट का। तो ऐसे में परिवार के साथ में अशांति होना, कोई डिसीजन ना ले पाना, भाग्य का साथ ना मिलना, वहीं पे खुद की सेहत को लेकर के परेशान रहना, तो ये आज के दिन उभर करके सामने आएगा। कई बार इंसान ये भी कहता है कि उठता हूं, पर नाश्ता करने के थोड़ी सी देर बाद में अपने आप बॉडी ड्रेन हो जाती है, नींद वापस आनी शुरू कर देती है, हाथ पैर कांपने शुरू करते हैं। तो ऐसी समस्याएं आज के दिन उभर करके सामने आपके आ सकती है। ऐसे समय में एक आपको खास तौर पर राय दूंगा, चाहे गुस्सा है या फ्रस्ट्रेशन है, दबा करके अंदर रख लीजिए। बाहर अगर किसी को बोलेंगे या फिर किसी के सामने उसको जाहिर करेंगे तो आपके लिए ही खराब होगा, आपकी इमेज भी खराब होगी, और वहीं पर आपके अगेंस्ट में इस चीज का इस्तेमाल किया जा सकता है। व्यापारी वर्ग का आदमी आज सोच समझ करके काम करे, ज्यादा बेहतर रहेगा। लॉसेस मिनिमाइज करने की कोशिश करनी है। ऐसे में आपके लिए ब्राउन कलर बहुत लकी रहेगा, लकी नंबर आपके लिए नंबर 9 रहेगा। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए राशि भाव से 3rd हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन जहां 67% पॉजिटिव बन रही थी, सेकेंड हाफ में वही सिचुएशन यानी कि 2 बजे के आसपास में आपके लिए सिचुएशन सिर्फ और सिर्फ 33% सपोर्ट की रहेगी, क्योंकि 4th हाउस का चंद्रमा हो जाएगा, उसको जन्म तारा का साथ मिलेगा। तो ऐसे में जहां सुबह के समय में अच्छे काम हो रहे थे, शेड्यूल हो रही थी मीटिंग, और वहीं पे बाहर लोगों से बातें भी हो रही थी कि मेरे काम
पूरी तरीके से होते नजर आने वाले हैं। कोई कंसाइनमेंट आना है तो वो समय पे आने वाला है। तो ये सारी चीजों को लेके बड़ी ही पॉजिटिव आउटलुक के साथ में थे। सेकेंड हाफ में अचानक से जो गाड़ी सामान लेके आ रही है उसके कहीं पे रुक जाने का या फिर एक्सीडेंट हो जाने की खबर परेशान कर सकती है। जो भी चीजें थी वो अचानक से टलनी शुरू कर देंगी, जिसके कारण फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप होगा और गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा होगा। लोग कमिटमेंट देके पीछे कैसे हट सकते हैं, ये परेशानियां आपको देखने को मिलेगी। और ऐसे समय में खास तौर पर गवर्नमेंट से नोटिस और कॉल्स आपको परेशान कर सकते हैं। और वहीं पर बुरी आसक्ति या फिर ये कहें कि दूसरे ऑपोजिट सेक्स की तरफ जो अट्रैक्शन है, ओवर द टॉप अट्रैक्शन है, वो आपके लिए प्रॉब्लमैटिक बन सकता है। ऐसे में पर्पल कलर का इस्तेमाल कीजिएगा, ज्यादा बेहतर रहेगा। और 8 नंबर आपके लिए आज लकी साबित होगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि के लिए सेकंड हाउस का चंद्रमा है, शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 67% जहां सपोर्ट की थी वहां से 100% पॉजिटिविटी की तरफ ट्रांजिट होने वाली है। जहां पर खर्चे बहुत ज्यादा हो रहे थे, कहीं ना कहीं पे मान सम्मान में कमी लग रही थी और मेंटली बहुत ज्यादा चीजों को सोच करके परेशान हो रहे थे, डिप्रेस हो रहे थे, उससे एक टोटल टर्न अराउंड आपको देखने को मिलने वाला है सेकेंड हाफ में। जैसे ही थर्ड हाउस का चंद्रमा आएगा, गवर्नमेंट का साथ भी मिल जाए, माता पिता का साथ भी मिल जाए, अपने सभी काम बड़ी आसानी से आगे बढ़ रहे हैं, ये चीजें आज के दिन आपको जरूर देखने को मिलेगी। ऐसे समय में ये भी कहूंगा कि जो आप काम कर रहे हैं आप 100% अपना देते हैं, उसको 200% करके देखिए। अपने स्टाफ को अपने काम की तरफ अलाइन करके देखिए। शानदार दिन रह सकता है, बहुत अच्छी कमाई होगी। ऐसे के अंदर जहां आसपास में से आपके कोई इन्वेस्टमेंट किए उसकी मैच्योरिटी वैल्यू आने वाली है, कोई आपको रेंटल इनकम आने वाली है, तो वो भी इस समय में आकर के आपकी प्रॉब्लम्स को काफी सॉल्व करने का काम करेंगी। शुभ रंग रहेगा ऐसे में आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स। देन 100% पॉजिटिविटी से अचानक आपके लिए 67% सपोर्ट पे शिफ्ट होने वाला है। जहां सुबह हर चीज बड़ी मन मुताबिक चल रही थी, लग रहा था कि काम नहीं है मेरे पास में, पर कमाई शानदार हो रही है, वर्कलोड नहीं है। खास तौर पर जो भी नौकरी करने वाला आदमी है उसके लिए बड़ा ही धक्का महसूस होने वाला है कि सेकेंड हाफ में जहां पे बहुत रिलैक्स होकर चल रहे थे, अचानक से इतना सारा काम आ जाए कि आज के दिन घर पे जो कमिटमेंट्स दे रखे हैं वो कहीं आपके डामाडोल होते नजर आ सकते हैं। वहीं पर जहां लोगों के साथ में बड़ी रिस्पेक्टफुली बात हो रही थी, बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ में आप बात कर रहे थे, अचानक से सामने वाले के एलिगेशंस या तो फिर कोई ऐसे स्टेटमेंट्स आपको परेशान कर सकते हैं जिसके कारण सेल्फ कॉन्फिडेंस अचानक से टूट जाए। यहां पर व्यापारी वर्ग का भी आदमी है, उसके लिए यही कहूंगा कि सोच समझ करके आगे बढ़ने की जरूरत है। फर्स्ट हाफ जितना एंजॉय कर रहे हैं, सेकेंड हाफ को वापस उतना ही अपने मन मुताबिक करने के लिए अपने स्टाफ जो है, अपने साथ में जो काम करते हैं, उन लोगों को शामिल कीजिए, उनके साथ में अपना जो लोड है उसको बांटिए ताकि आपका काम आसानी से पूरा हो जाए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं मकर राशि की। तो 12th हाउस का चंद्रमा है, वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। सिचुएशन सिर्फ और सिर्फ 20% सपोर्ट से अचानक शिफ्ट होने वाली है 75% पॉजिटिविटी में। यहां पर सुबह के समय जहां पर गुस्सा बहुत था, संबंधियों के साथ में कोई ना कोई बात को लेकर विवाद बहुत हो रहा था, घर परिवार के अंदर पिताजी के साथ में ही मतभेद उभर करके सामने आ रहा था, वहां पर अचानक से टर्न अराउंड देखेंगे आप दोपहर के समय। पिताजी के साथ में अचानक से एक बॉन्डिंग बेहतर होती नजर आएगी। वो आपको अप्रिशिएट करेंगे और सम्मान देंगे और वहीं पे आप भी रेसिप्रोकेट सेम इमोशंस करेंगे, एक दूसरे की बातों को सही से समझ के आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। चाहे आप फैमिली बिजनेस में है या बिजनेस में है, यहां पर पिताजी का साथ और उनका ही कॉन्टैक्ट आपके बहुत काम आने वाला है। यहां पर यह भी कहूंगा कि गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर कोई समस्या है तो आज के दिन सही सॉल्यूशन मिलने से या सही व्यक्ति के पास में पहुंचने से आपका काम बन सकता है। अब वो कैसे बनेगा ये आप खुद समझदार हैं, इसको मैं चैनल पे बोलूंगा नहीं कि कौन से तरीके होते हैं, पर आपको मालूम होंगे। ऐसे ही समय में यात्राएं जो है खास तौर पर बिजनेस के पर्पस से और फैमिली के पर्पस से, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी साबित होगी। बिजनेस के लिए करेंगे तो अच्छी कमाई होगी और फैमिली पर्पस से करेंगे तो फैमिली की बॉन्डिंग बेहतर होती नजर आएगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए 11th हाउस का चंद्रमा है, वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स। सिचुएशन 67% से अचानक शिफ्ट होगी 2 बजे टू ओनली एंड ओनली 33% सपोर्ट पर।
पॉजिटिविटी से सपोर्ट में शिफ्ट होना बहुत बड़ी बात है। और 12th हाउस का चंद्रमा, जहां पर हर चीज बड़ी ही शांति से चल रही थी, कोई अगर केस की हियरिंग है आज के दिन, या तो फिर कहीं पे आपको उपस्थित होना है, या तो फिर कोई भी चीज फैमिली कोर्ट के अंदर चल रही है, तो जहां आपको पॉजिटिव आउटकम देखने को नजर आ रहे थे, अचानक से चीजें टोटली विपरीत होती हुई नजर आएंगी। गवर्नमेंट से प्रॉब्लम्स इस समय में नजर आ सकती हैं। अगर खास तौर पर यहां पे ये कह रहा हूं, अगर रिमांड पर है या तो फिर ऐसी कोई चीज है कि आप केस चल रहा है उसके अंदर आपको अभी लिया गया है, तो इसके अंदर जहां आपको बहुत पॉजिटिव आउटकम लग रहा था कि हां इस केस को जीत सकते हैं, अचानक से वो चीज पलटती हुई नजर आ सकती है। यहां पर यह भी कहूंगा कि सुबह के समय में शानदार कमाई के कारण दोपहर का जो समय है या तो फिर सेकेंड हाफ का जो समय है, वहां पर यह परेशानी देखने को मिलेगी, जो कमाया था वो पूरा पूरा खर्च हो जाए। अपने आप को बचाने के लिए आपको दूसरों को कुछ मदद करनी पड़े, यहां पे आर्थिक मदद करनी पड़े। वहीं पर जीवन स्तर में अचानक से घटाव आपको देखने को मिलेगा, घटाव यानी कि गिरावट देखने को मिलेगी, और वहीं पे कमाई के जो साधन है वो एक एक करके बंद होते नजर आएंगे। यहां पर यही कहूंगा कि रविवार का दिन आने वाला है, अपने आप को रेस्ट दीजिए, मेंटली अपने आप को रिलैक्स कीजिए और दूसरे पॉसिबल आउटकम्स और सॉल्यूशंस के बारे में सोचिए। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं मीन राशि की। तो मीन राशि के लिए राशि भाव से 10th हाउस का चंद्रमा 11th हाउस में जाने वाला है। साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स लगातार आपके लिए 100% पॉजिटिविटी बनाए रखेंगे। नए कामों की शुरुआत करना चाहते हैं या तो फिर करियर में ग्रोथ चाहते हैं, उसके लिए शानदार दिन है। पर बात इतनी सी है, बोलना पड़ेगा। चाहे आप बिजनेस करते हैं या तो फिर यहां पे जॉब करने वाला जो आदमी है, सेकेंड हाफ में अपने सीनियर्स के साथ में बैठे अपनी प्रॉब्लम बताए और प्रमोशन जो चाहता है उसकी अगर बात छेड़े, तो सेकेंड हाफ में प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि उसके मन मुताबिक चीजें ढल सकती हैं। वहीं पर अच्छी कमाई भी होगी और व्यापारी वर्ग का आदमी अपनी उम्मीद से ज्यादा बेहतर अच्छे से परफॉर्म करके कमाता हुआ नजर आएगा। आत्मविश्वास भी पूरा होगा, इसके कारण ही घर परिवार के अंदर भी एक खुशी की लहर आपको देखने को जरूर मिलने वाली है। अगर इस समय में आप बेबी एक्सपेक्ट कर रहे हैं यानी कि ड्यू डेट आने वाली है, तो मान करके चलिए कि रिश्तों में प्रमोशन इस समय में आपको जरूर देखने को मिलेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करते हैं आज के विशेष उपाय की कि ऋषि श्रृंगी ने बताई थी गुप्त नवरात्र की महत्ता। गुप्त नवरात्र से एक प्राचीन कथा जुड़ी हुई है। यह कहानी है, सुनिएगा, बड़ी शानदार है। एक समय ऋषि श्रृंगी भक्त जनों को दर्शन दे रहे थे और अचानक से भीड़ से एक स्त्री निकल कर आई और करबद्ध होकर ऋषि श्रृंगी से बोली कि मेरे पति गलत आदतों से सदा घिरे रहते हैं, जिस कारण मैं कोई पूजा पाठ नहीं कर सकती, धर्म और भक्ति से जुड़े पवित्र काम को भी पूरा नहीं कर पाती, यहां तक कि ऋषियों को उनके हिस्से का अन्न भी समर्पित नहीं कर पाती। मेरे पति मांसाहारी हैं, जुआरी हैं, लेकिन मैं मां दुर्गा की सेवा करना चाहती हूं, उनकी भक्ति साधना से पति सहित जीवन को सफल बनाना चाहती हूं। अब ऋषि श्रृंगी महिला के भक्ति भाव से बहुत प्रभावित हुए और गुप्त नवरात्रि के बारे में उनको बतलाया। इन नवरात्रों की प्रमुख देवी स्वरूप का नाम सर्व ऐश्वर्यकारिणी देवी है। यदि इन गुप्त नवरात्र में कोई भी भक्त माता दुर्गा की पूजा साधना करता है तो मां उसके जीवन को सफल कर देती है। अब उस स्त्री ने ऋषि श्रृंगी के वचनों पर पूर्ण श्रद्धा भाव रखते हुए गुप्त नवरात्र में पूजा की, तो मां प्रसन्न हुई और उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। घर में सुख शांति भी आ गई, पति सन्मार्ग पर आ गया और जीवन माता की कृपा से खिल उठा। अब शास्त्रों के अनुसार 10 महाविद्याओं को सिद्ध करने के लिए ऋषि विश्वामित्र और ऋषि वशिष्ठ ने बहुत प्रयास किए, लेकिन उनके हाथ सिद्धि नहीं लगी। वृहद काल गणना और ध्यान की स्थिति में उन्हें यह ज्ञान हुआ कि केवल गुप्त नवरात्रों में शक्ति के इन स्वरूपों को सिद्ध किया जा सकता है। अब गुप्त नवरात्र में 10 महाविद्याओं की साधना करके ऋषि विश्वामित्र एवं अद्भुत शक्तियों के स्वामी बन गए। अब उनकी सिद्धियां की प्रबलता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने एक नई सृष्टि की रचना तक कर डाली थी। मान्यता ऐसी है कि नवरात्र में महाशक्ति की पूजा करके प्रभु श्री राम ने अपनी खोई हुई शक्ति पाई, इसलिए इस समय आदि शक्ति की आराधना पर विशेष बल दिया जाता है। इसी तरीके से लंकापति रावण के पुत्र मेघनाद ने
अतुलनीय शक्तियां प्राप्त करने के लिए गुप्त नवरात्र में साधना की थी। शुक्राचार्य ने मेघनाथ को परामर्श दिया था कि गुप्त नवरात्र में अपनी कुल देवी यानी कि निकुंबाला की साधना करके वह अजय बनाने वाली शक्तियों का स्वामी बन सकता है। मेघनाथ ने ऐसे ही किया और शक्तियां हासिल की। राम रावण युद्ध के समय केवल मेघनाद ने ही भगवान राम सहित लक्ष्मण जी को नागपाश में बांध करके मृत्यु के द्वार तक पहुंचा दिया था। अब इस गुप्त नवरात्रि की यही महिमा है। यदि आप मंत्र साधना, शक्ति साधना करना चाहते हैं और कामकाज की उलझनों के कारण साधना के नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं, तो यह समय आपके लिए माता की कृपा लेकर के आया है। गुप्त नवरात्रों में साधना के लिए आवश्यक जरूरी है कि कम से कम नियम का पालन करते हुए मां शक्ति की मंत्र साधना कीजिए। गुप्त नवरात्र की साधना सभी मनोकामनाएं आपकी पूरी करती है और गुप्त नवरात्र के बारे में यह कहा जाता है कि इस कालखंड में की गई साधना निश्चित ही फलवती होती है। इस समय की जाने वाली साधना की गुप्त बनाए रखने का बहुत ज्यादा यहां पर नियम बांधा हुआ है। अपना मंत्र और देवी का स्वरूप गुप्त बनाए रखने के लिए गुप्त नवरात्र में शक्ति साधना का संपादन आसानी से घर में ही किया जा सकता है। गुप्त और चमत्कारिक शक्तियां प्राप्त करने के लिए यह श्रेष्ठ अवसर आपको प्राप्त होता है। धार्मिक दृष्टि से भी अगर आप देखेंगे तो नवरात्र देवी स्मरण से शक्ति साधना की शुभ घड़ी है। साधना के पीछे छुपा व्यवहारिक पक्ष यह है कि नवरात्र का समय मौसम के बदलाव का होता है। आयुर्वेद के अनुसार भी अगर आप देखेंगे तो इस बदलाव से जहां शरीर में वात, पित्त, कफ ये दोष पैदा होते हैं, वहीं बाहरी वातावरण में रोगाणु जो अनेक बीमारियों का कारण बनते हैं, सुखी स्वस्थ जीवन के लिए इनसे बचाव बहुत जरूरी होता है। नवरात्र के विशेष काल में देवी उपासना के माध्यम से खान पान, रहन सहन और देव स्मरण में अपनाए गए संयम और अनुशासन तन और मन दोनों को शक्ति और ऊर्जा देते हैं, जिससे इंसान जो है वो निरोगी होकर के लंबी आयु और सुख प्राप्त करता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार अगर देखा जाए तो गुप्त नवरात्र में प्रमुख रूप से भगवान शंकर और देवी शक्ति की आराधना की जाती है। तो ऐसे में आप भी इस गुप्त नवरात्रि पर अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, कम से कम नियम के साथ में अपनी पूजा का फल पाने के लिए गुप्त नवरात्र जरूर रखें। इसमें पूजा जरूर करें, साधनाएं जरूर करें। साधनाएं यहां पर आपकी संपन्न होती नजर आएंगी। हमेशा की तरह प्रार्थना यही करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बूढ़ों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।